Hello students, welcome back to one of you once again. Here is Naran sir and today we are going to study about verbs. वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ब होते क्या हैं? वर्ब हम पहले से जानते हैं कि वर्ब जो होते हैं एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। जब बात आती है वर्ब्स के यूजेस की, उनके काइंड्स के अध्ययन करने की, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब्स को डिवाइड करते हैं तो वो दो काइंड्स होते हैं, उसके दो प्रकार के होते हैं वर्ब। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए ऐसे वर्ब जो यूज होने पर उनके ऊपर सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार जिन क्रियाओं का प्रयोग होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिन क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होता, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट जो होते हैं वो वर्ब के रूप में नहीं बल्कि किसी न किसी नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? जिन क्रियाओं का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता उन्हें हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट है ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। सबसे पहला कहलाता है इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट में सबसे पहला काइंड होता है क्या? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। सेकेंड जो काइंड है इसका वो होता है जीरंड, और तीसरा हम कह सकते हैं होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यानी कि इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जीरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, हम अलग अलग वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे। आज हम जानेंगे केवल इन्फिनेटिव के बारे में, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पहले थोड़ा बहुत सबके बारे में जानते हैं। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके पहले टू ऐड कर दिया जाता है तो ये कहलाता है इन्फिनेटिव। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू ऐड करने से इन्फिनेटिव बनता है। जीरंड क्या होता है? जीरंड का मतलब हुआ वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ दें, यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जीरंड कहते हैं। और पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए पार्टिसिपल जो होता है ये नाउन की तरह या एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल भी थ्री काइंड्स डिवाइड होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं इसके? थ्री। कौन कौन से? सबसे पहले को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट। फ्यूचर ना समझिएगा कि ये फ्यूचर हो जाए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब इसको क्या होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में भी जान लीजिए। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिख रहा है ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड, लेकिन दोनों का यूजेस अलग अलग है, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म कहलाता है क्या? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल है। डियर स्टूडेंट्स, तो नॉन फाइनाइट के थ्री काइंड्स, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो आइए आज देखते हैं इन्फिनेटिव का यूजेस किन किन फॉर्म में होता है। तो आइए इन्फिनेटिव के बारे में जानते हैं। इन्फिनेटिव में हमने आपको पहले बताया कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव का यूजेस भी कई प्रकार से होता है, उनका यूजेस। जैसे इन्फिनेटिव जो होते हैं ये भी दो काइंड्स में बढ़ते हैं, दो प्रकार में बढ़ते हैं। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जिरेंडियल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव जो है नाउन के जैसे काम करते हैं। वो सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ये यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, अर्थात किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ये। और केस इन एपोजिशन के रूप में भी इन सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कैसे कैसे इनका प्रयोग होगा। जिरेंडियल इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जिरेंडियल इन्फिनेटिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में होते हैं। हमने पहले बताया कि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो वर्ब नहीं होते हैं, बल्कि या तो नाउन के रूप में काम करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे या एडवर्ब के रूप में काम करेंगे। ये जो सिंपल इन्फिनेटिव है, ओके, ये नाउन के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में? नाउन के रूप में। और जो जिरेंडियल इन्फिनेटिव है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। आइए सिंपल इन्फिनेटिव में नाउन के जैसे कैसे इन्फिनेटिव काम करके इसको देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा है कि नृत्य करना एक कला है। नृत्य करना एक कला है। सब्जेक्ट कौन है इसका? कौन कला है? नृत्य करना। क्या कला है? नृत्य करना। तो नृत्य करना तो नाउन क्या है? वर्ब है ना। और वर्ब को हम यहाँ सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? इन्फिनेटिव बनाएंगे। यानी कि इसको जब हम बनाएंगे तो इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं? डांस को इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे? टू डांस। प्ले को क्या बनाएंगे? टू प्ले। तैरना, स्विम को टू स्विम। तो इस तरह से नृत्य करना एक कला है, इसका मतलब क्या है? टू डांस। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, टू डांस। और एक कला है, इसका मतलब इज एन आर्ट। आर्ट क्या होता है? कला। टू डांस इज एन आर्ट। जैसे कहा जाए तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो तैरना मतलब स्विम। अब उसको नाउन बनाएंगे तो क्या होगा? टू स्विम। तो टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। जैसे पुस्तकें पढ़ना अच्छी आदत है, तो क्या अच्छी आदत है? कौन अच्छी आदत है? पुस्तकें पढ़ना। टू रीड बुक्स इज अ गुड हैबिट। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के रूप में जब हम किसी वर्ब को यूज करते हैं तो वो कहलाता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये तीन उदाहरण दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में यूज होंगे। गलती इंसान से होती है, गलती मनुष्य से होती है। गलती होना, एरर नहीं होता है गलती, लेकिन एरर मतलब होता है गलती होना। तो बनाएंगे टू एरर इज ह्यूमन। टू एरर इज ह्यूमन, गलती होती है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है, मनुष्य से होती है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना मेरी आदत है। अच्छी पुस्तकें पढ़ना, कौन क्या आदत है? अच्छी पुस्तक पढ़ना, रीड। तो रीड को नाउन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? टू लगा के बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू रीड गुड बुक्स। टू रीड गुड बुक्स, अच्छी पुस्तकें पढ़ना। अब कह रहा मेरी आदत है, इसका मतलब क्या हुआ? इज लगाएंगे और माई हैबिट। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब यही जो टू रीड है ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होता है। जैसे रेखा को गाना पसंद है, अगर ये गाना की जगह पर कोई नाउन होता है, जैसे रेखा को किताब पसंद है, रेखा को सेव पसंद है, रेखा को संतरे पसंद है, ऐसे कहते कि तो उस कंडीशन में गाना की जगह पर कोई नाउन आ रहा है, लेकिन गाना क्या है? वर्ब है और इसका प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे? रेखा को गाना पसंद है, मतलब रेखा लाइक्स, पसंद करती है, पसंद है या पसंद करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनता है। तो रेखा लाइक्स गाना। अब गाना तो सिंग, सिंग तो वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? टू सिंग। टू सिंग, रेखा लाइक्स टू सिंग। जैसे मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, मुझे चाय पीना पसंद है, तो क्या होगा? आई लाइक। आई लाइक, चाय पीना तो वर्ब हो गया ना, तो वर्ब को क्या बनाएंगे? नाउन। कैसे बनाएंगे? टू लगा करके। हमने बताया टू लगा देते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाएगा, नाउन के रूप में यूज होगा। तो आई लाइक
टू हैव कॉफी, आई लाइक टू टेक कॉफी। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आपको जो पसंद हो लाइक के बाद टू लगा के वर्ब लगाइए, पसंद आपका तैयार हो जाएगा। वह पढ़ना चाहती है, वह जाना चाहती है, खेलना चाहती है, सोना चाहती है। तो ऐसे में वह पढ़ना चाहती है तो क्या बनाएंगे हम? सी वांट्स, सी वांट्स, चाहती है, पढ़ना। अब पढ़ना क्या है? वर्ब है, लेकिन हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम? टू रीड या स्टडी, टू रीड। सी वांट्स टू रीड। वीर सैनिक मरने की चिंता नहीं करते। मरने की चिंता, चिंता करना और मरना, ठीक है? तो कौन नहीं चिंता करता? वीर सैनिक, ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स डू नॉट फियर, डू नॉट फियर। वीर सैनिक चिंता नहीं करते किसके? मरने, यानी कि टू लगा के क्या करेंगे? डाई, डू नॉट फियर टू डाई। अगला सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट टू ए वर्ब और ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब दोनों को एक में देखते हैं। प्रकृति से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना। कौन ईश्वर से प्रेम करना है? प्रकृति से प्रेम करना। तो देखिए दोनों, प्रकृति से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना है। तो कौन ईश्वर से प्रेम करना है? प्रकृति से प्रेम करना। तो प्रेम करना तो भाई वर्ब हुआ लव, लेकिन नाउन के रूप में यूज क्या लिखेंगे? टू लव नेचर, टू लव नेचर। अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो रहा है, यानी कि टू लव नेचर इज टू लव गॉड, टू लव गॉड। अब ये सब्जेक्ट के रूप में है टू लव, और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है टू गॉड। यहाँ सब्जेक्ट टू ए वर्ब भी हुआ और ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब भी हुआ। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे रेलगाड़ी चलने वाली है, रेलगाड़ी चलने वाली है, तो कौन चलने वाला है? रेलगाड़ी। वाला है, वाली है, आता है सेंटेंस में, तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहां बनाएंगे द ट्रेन इज अबाउट। अब चलने वाली है तो अबाउट के बाद टू स्टार्ट। चलना मतलब वॉक नहीं, स्टार्ट होने से मतलब है, डिपार्ट करने से मतलब है ट्रेन का। यहां से द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। टू स्टार्ट है, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हो रहा है स्टार्ट वर्ब के साथ। मैं आपको गणित पढ़ाने वाला था, लेकिन अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं फिलहाल। तो मैं आपको गणित पढ़ाने वाला था मतलब आई वाला था जब आ जाता है ना, वाज लगा जाता है। आई वाज अबाउट टू, आई वाज अबाउट टू टीच, अबाउट टू टीच। आपको मतलब टीच यू मैथमेटिक्स। आई वाज अबाउट टू टीच यू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तो अबाउट टू टीच है, ये ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। ओके, तुम्हारी आदत झूठ बोलना है, तुम्हारी आदत झूठ बोलना, तो तुम्हारी आदत है झूठ बोलना। तो ऐसे कंडीशन में ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब यानी कि वर्ब जो इज है उसका कॉम्प्लीमेंट है झूठ बोलना। अब तुम्हारी आदत मतलब क्या हुआ? योर हैबिट, योर हैबिट, तुम्हारी आदत है क्या? झूठ बोलना। झूठ बोलना मतलब नाउन के रूप में यूज हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, इज का कॉम्प्लीमेंट है टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। लड़का थका हुआ लगता है, लड़का थका हुआ लगता है। लगता है, लग रहा है जब आता है तो हम सीम्स, अपीयर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लड़का मतलब द बॉय, द बॉय सीम्स, द बॉय सीम्स लगता है थका हुआ। तो थका हुआ मतलब क्या हुआ? थकना मतलब टू बी टायर्ड, टू बी टायर्ड, TIRE। सीम्स का जो है कॉम्प्लीमेंट है टू बी टायर्ड। जैसे ये कहा जा रहा है कि भिखारी भूखा लग रहा है, भिखारी भूखा लग रहा है, तो भिखारी मतलब क्या हुआ? द बेगर, द बेगर सीम्स टू बी, सीम्स टू बी भूखा मतलब क्या हुआ? हंग्री, सीम्स टू बी हंग्री।
वह प्यासा लग रहा है, तो क्या बनाएंगे, ही सीम्स टू बी थर्स्टी। उसका यहाँ आना समय से, उसका यहाँ समय से आना संदेहपूर्ण है, मतलब संदेहास्पद है कि कोई यहाँ समय से आएगा या नहीं। या दूसरों से झगड़ा करना बुरी आदत है। ध्यान देंगे ये दोनों सेंटेंस जो है केस एंड एपोजिशन के अनुसार बनते हैं। केस एंड एपोजिशन यहाँ इट का बनाएंगे हम लोग। उसका यहाँ आना, उसका यहाँ समय से आना संदेहपूर्ण है, तो संदेहपूर्ण है मतलब हुआ कि इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल। उसका मतलब क्या होगा, फॉर हिम, उसके लिए इट इज डाउटफुल फॉर हिम। और क्या है, तो समय से आना, यानी कि इट इज डाउटफुल फॉर हिम टू कम हियर, टू कम हियर ऑन टाइम, यानी कि समय से। और एक आखिरी सेंटेंस देखिए, दूसरों से झगड़ा करना बुरी आदत है। बुरी आदत है क्या, दूसरों से झगड़ा करना। इसका मतलब क्या बनाएंगे, बुरी आदत का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी इट का ही केस में पोजीशन क्रिएट करेंगे, यानी कि हम बनाएंगे इट इज बैड हैबिट, इट इज बैड हैबिट, इट इज बैड हैबिट टू। अब टू क्या है, दूसरों से झगड़ा करना, क्वारल, क्वारल विथ अदर्स, दूसरों से झगड़ा करना, क्वारल विथ अदर्स, इट इज बैड हैबिट टू क्वारल विथ अदर्स। तो ये रहा हमारा सिंपल यूज नाउन के रूप में। अब देखेंगे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है। जिरेंडियल इंफिनिटिव की बात करते हैं। जिरेंडियल इंफिनिटिव का प्रयोग किसके रूप में, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में। आइए सबसे पहले हम एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब के रूप में यूज कैसे होता है, जैसे मैं लाल किला देखने दिल्ली जाऊंगा, मैं लाल किला देखने दिल्ली जाऊंगा। जाने का उद्देश्य क्या है, लाल किला देखना। तो जो मेन जो वर्ब है दिल्ली जाऊंगा, यानी कि मतलब क्या हुआ, आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, ये तो हो गया, मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा। लेकिन क्या है, लाल किला देखने। अब ये देखने वाला जो वर्ब है इसको हम क्या बना रहे हैं, ये जाने का ही जो है क्वालिफाई कर रहा है देखना, तो एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब को हम क्या बनाते हैं, टू प्लस वर्ब, यानी कि टू सी, लाल किला मतलब रेड फोर्ट, टू सी रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला देखने। वह पटाखे खरीदने बाजार जा रहा है। अब दिख रहा है तो टेंस हम जानते हैं, वह जा रहा है मतलब सीधा सेंटेंस है कि he is going to market, he is going to market। दिवाली दशहरा का सीजन चल रहा है, तो he is going to market, और पटाखे खरीदने, खरीदना फिर आ गया, तो क्या करेंगे, इसको बनाएंगे टू प्लस वर्ब से, यानी कि जो पटाखा खरीदना मतलब क्या हुआ, बाई, फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स में होता है पटाखे, टू बाई फायर क्रैकर्स। वह मुझसे मिलने आया, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया। कौन आया, वह, तो ये तो हो गया ही, आया मतलब के, वह आया। अब कह रहा मुझसे मिलने, तो मुझसे मिलने मतलब क्या है, टू विजिट मी, टू मीट मी। वह टू विजिट मी जो है वो क्या है, अब यहाँ किसके आने के लिए ये क्वालिफाई कर रहा है हमको, तो यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। युवा नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, युवा नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, यानी कि युवा पढ़ाई करते हैं। The youngsters पढ़ाई करते हैं मतलब क्या है, स्टडी, अध्ययन करते हैं, क्या करने के लिए, टू गेट जॉब, टू गेट जॉब। देखिए टू गेट जॉब, जॉब के लिए अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये एडवर्ब के रूप में जब यूज होता है ना, तो उसका अर्थ के लिए क्या अर्थ में आता है हिंदी के वाक्यों में। मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं था, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं था, उसके पास खेलने के लिए फुटबॉल नहीं है, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। तो देखिए मेरे पास नहीं था, मेन सेंटेंस यही है। अब खेल पढ़ने के लिए किताब मतलब टू रीड, ठीक है। तो मेरे पास किताब नहीं था मतलब क्या हुआ,
आई हैड नो बुक, आई हैड नो बुक, मेरे पास किताब नहीं था। बचा क्या? पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए मतलब क्या होगा? टू स्टडी या टू रीड। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, निकम्मा बैठा है, तो उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं, मतलब क्या होगा? ही हैज नो वर्क, उसके पास कोई काम नहीं है। ही हैज नो वर्क, आप सोचिए करने के लिए, यानी करना मतलब डू, क्या बनाएंगे हम? टू डू। ही हैज नो वर्क टू डू, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अब जाने का समय हो गया, काफी देर से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वास्तव में अब जाने का समय हो गया। दिस इज द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे। अब जाने का समय हो गया मतलब ये बहुत ही टाइपिकल सेंटेंस है, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। इस सेंटेंस का यूज आप अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारा करते हैं। कहते हैं अब खाना खाने का समय हो गया, अब लंच का समय हो गया, अब खेलने का समय हो गया, अब ट्यूशन का समय हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो अब जाने का समय हो गया मतलब इट इज टाइम। टाइम बताने के लिए हमने आपको एक वीडियो सेंड किया था। इट इज टाइम, समय है, समय हो गया है। अब क्या है? जाने का, यानी कि टू गो, यानी कि पढ़ने का समय हो गया तो इट इज टाइम टू स्टडी। खेलने का समय हो गया, इट इज टाइम टू प्ले। सोने का समय, इट इज टाइम टू स्लीप। ओके, तो वास्तव में अब जाने का समय